नमस्कार प्रिय दर्शकों, तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जानने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश है आज दिन भर की प्रमुख खबरें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, मंत्री विधायकों के कमरों में ठहरे चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को रात्रि ठहराव के दौरान उन कमरों में ठहराया जा रहा है जिनमें मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी ठहरते हैं। कहा कि कांगड़ा के लुधान में 93 करोड़ रुपए से बनने वाले मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सुखाश्रय परिसर का शिलान्यास किया गया है, जहां 400 आश्रितों को आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। आज सीएम ने जारी बयान में कहा कि बुनियादी सुविधाओं, समुचित देखभाल और धन के अभाव के साए में पल रहे निराश्रित बच्चों के लिए सरकार बड़ा सहारा बनी है। सरकार ने इन बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देकर अभिभावक के रूप में इन्हें अपनाया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल पहला राज्य है जिसने अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए कानून के अंतर्गत यह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 101 करोड़ का मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष गठित किया गया है। सरकार ने इस योजना का विस्तार करते हुए परित्यक्त बच्चों को भी इस योजना में शामिल किया है। उछड़ पाछड़ के साथ देवता बकरालू महाराज का भूंडा महायज्ञ संपन्न। उपमंडल रोहडू की स्पेल वैली के दलगांव में 40 साल बाद आयोजित हुए देवता बकरालू महाराज के ऐतिहासिक भूंडा महायज्ञ का आज उछड़ पाछड़ के साथ समापन हो गया। 4 दिनों तक चले इस भूंडा महायज्ञ के अंतिम दिन उछड़ पाछड़ के अवसर पर सभी मेहमान देवता, जिसमें समराइक क्षेत्र के देवता महेश्वर महाराज, मंडलगढ़ क्षेत्र के देवता बोंदरा महाराज तथा रटांडी के देवता मोहरिषि महाराज सहित परशुराम गुम्मा, परशुराम अंधरभट्टी एवं परशुराम खसखंडी ने मेजबान देवता बकरालू महाराज से देव मिलन किया और अपने अपने गंतव्य को विदा हुए। शिमला में बस में युवती से छेड़छाड़, घबराकर नीचे उतरी अधेड़ भी उतरकर पीछा करने लगा, पुलिस ने पकड़ा। राजधानी शिमला में चलती बस में हमीरपुर की रहने वाली एक युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने युवती को बस में यात्रा के दौरान गलत तरीके से छुआ, फिर बस से उतरने के बाद लड़की का पीछा किया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक पीड़िता ने पुलिस स्टेशन बालूगंज में छेड़छाड़ की शिकायत दी है, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि वो मूल रूप से हमीरपुर की रहने वाली है और शिमला में ही रहती है। शनिवार को करीब 4 बजे वो निजी बस में सफ़र कर रही थी। इस दौरान बस जब रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची तो एक अज्ञात व्यक्ति ने बस में ही उसे अनुचित तरीके से छुआ, जिससे वो डर गई। बता दें कि बस में खुद को असुरक्षित महसूस करते हुए वो बस से उतर गई, लेकिन मनचला व्यक्ति फिर भी बाज नहीं आया। युवती ने बताया कि वो जाम लगा हुआ था, जिसके कारण वो अज्ञात व्यक्ति भी लड़की के पीछे ही बस से उतर गया और उसने बैंड बॉक्स तक लड़की का पीछा किया। इस दौरान युवती को पास खड़ा एक ट्रैफिक पुलिस का जवान दिखा। उसने हिम्मत जुटाते हुए पुलिस कांस्टेबल से मदद मांगी। पुलिस ने पीछा कर रहे व्यक्ति को वहीं रोक लिया और पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही बालूगंज पुलिस थाना की टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को हिरासत में लिया। एचआरटीसी को खत्म करने की साजिश, बीते 8 सालों में एचआरटीसी के वोल्वो रूट रह गए करीब आधे। बीते 8 सालों में एचआरटीसी के वोल्वो रूट करीब आधे रह गए हैं, जबकि बाहरी राज्यों के ऑपरेटरों द्वारा चलाए जा रहे रूट करीब दोगुने हो गए हैं। मनाली दिल्ली, शिमला दिल्ली, धर्मशाला दिल्ली सहित कई अन्य रूटों पर पहले के मुकाबले वोल्वो सेवाएं कम हो गई हैं। हालांकि निगम ने हिमदर्शन डिलक्स बस सेवा का भी संचालन शुरू किया है। खाई में गिरी पिकअप गाड़ी, 2 युवकों की मौके पर ही मौत। शिलाई विधानसभा के अंतर्गत बड़वास में एक पिकअप नंबर HP 850197 दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान गुड्डू नेगी निवासी एराना पीओ बालीकोटी शिलाई और मुकेश गांव भटियानानाश शिलाई के रूप में हुई है। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से रस्से के सहारे खाई से शवों को बाहर निकाला। नायब तहसीलदार कमरो ओम प्रकाश ठाकुर ने हादसे की पुष्टि की है। हिमाचल में भाजपा ने 9 जिला अध्यक्ष किए नियुक्त। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के संगठन चुनाव को लेकर आज 9 संगठनात्मक जिलों में चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर दी है। ज़्यादातर जगह शांतिपूर्वक चुनाव हुए और सभी 9 जिलों में निर्विरोध जिला अध्यक्ष चुने गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 17 संगठनात्मक जिले हैं, जिसमें से 16 में चुनाव प्रक्रिया चली हुई है।
अन्य 7 जिलों में सोमवार यानी 6 जनवरी तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। प्रदेश में हो रहे संगठन के चुनाव अधिकारी डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने बताया कि सर्वसम्मति से 9 जिलों में चुनाव पूरे हो गए हैं। अन्य 7 जिलों में भी कल तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसकी जिम्मेदारी राज्य स्तर के बड़े नेताओं को दी गई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पानी घोटाले में कांग्रेस नेता व ठेकेदारों को बचा रही सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में मीडिया से बातचीत में कहा कि सुक्खू सरकार के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश में एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं। अब पानी घोटाला चर्चा का विषय बन गया है। एक तरफ जल शक्ति विभाग के मंत्री उप मुख्यमंत्री चंद अधिकारियों पर कार्रवाई कर मामला दबाने में लगे हुए हैं, वहीं मुख्यमंत्री उन सरकारी संरक्षण प्राप्त ठेकेदारों और कांग्रेस नेताओं को बचाने में लगे हुए हैं। ठाकुर ने कहा कि उप मुख्यमंत्री गला फाड़ कर सुक्खू सरकार का दामन पाक साफ होने का दावा कर रहे थे और इधर उनके अपने विभाग में स्कूटर पर पानी ठोककर करोड़ों का घोटाला हो गया। लोगों को पानी पिलाने के नाम पर सत्ता के संरक्षण में फर्जी बिल तैयार कर रही सरकारी खजाने की लूट होती रही और सरकार सोती रही। शिक्षा विभाग ने शुरू की दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों के लिए काउंसलिंग। प्रारंभिक शिक्षा विभाग दिव्यांग कोटे से जेबीटी के 187 पदों को भरने जा रहा है। इसके लिए कल से काउंसलिंग शुरू हो रही है। इस दौरान 6 से 8 जनवरी तक विभिन्न जिलों के उम्मीदवारों की काउंसलिंग करवाई जा रही है। इसमें ब्लाइंड एंड लो विजन, डीप एंड हार्ड हेयरिंग सहित कई वर्गों के पदों को भरा जाएगा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में यह काउंसलिंग होगी। 6 जनवरी को जिला मंडी, लाहौल स्पीति, किन्नौर एवं कुल्लू के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। वहीं 7 जनवरी को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना व 8 जनवरी को जिला शिमला, सिरमौर, सोलन और बिलासपुर के अभ्यर्थी इसमें भाग लेंगे। इस दौरान पात्र अभ्यर्थियों को संबंधित आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ उक्त स्कूल में काउंसलिंग के लिए सुबह 11 बजे बुलाया गया है। एक छोटी सी गलती से गई 14 वर्षीय किशोर की जान। विकास खंड चंबा की ग्राम पंचायत उदयपुर के सरू में गलती से जहरीला पदार्थ खाने से एक किशोर की मौत हो गई। मृतक की पहचान विशाल कुमार 14 वर्षीय पुत्र सुनील दत्त निवासी गांव छमुई के रूप में हुई है। विशाल 11वीं कक्षा का छात्र था। बताया जा रहा है कि बीते शनिवार देर शाम को विशाल ने गलती से दवा के स्थान पर जहरीला पदार्थ निगल दिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। आईजीएमसी टांडा और नेरचौक मेडिकल कॉलेज में स्थापित होंगी 3 टेस्ला एमआरआई मशीनें, 85 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 3 टेस्ला एमआरआई मशीनों की खरीद के लिए 85 करोड़ रुपए जारी किए हैं, जिन्हें आईजीएमसी शिमला, टांडा चिकित्सा महाविद्यालय और नेरचौक चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 3 टेस्ला एमआरआई मशीन एक अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरण है। इन मशीनों के स्थापित होने से सटीक और गहन विश्लेषण की आवश्यकता वाले चिकित्सा मामलों में सहायता मिलेगी तथा बीमारियों का उपचार किया जा सकेगा, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए आगामी समय में प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए के निवेश से स्वास्थ्य संस्थानों को अत्याधुनिक उपकरणों से लैस करेगी। वर्तमान में राज्य के लगभग 9.5 लाख लोग बेहतर उपचार सुविधा के लिए प्रदेश से बाहर का रुख करते हैं, जिससे सकल घरेलू उत्पाद की 1350 करोड़ रुपए की क्षति हो रही है। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।